अरे हमें मांस खाना चाहिए, मांस बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, मांस तो हमारे मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि मांस खाना चाहिए। देखो ये श्लोक, देखो ये अध्याय, इसमें लिखा गया है कि मांस खाना चाहिए। और आप कहते हो कि मांस खाना पाप है? गलत कहते हो आप। पितरों के सुख के लिए, सुख भोग के लिए, उनको यदि स्वर्ग मिल जाता है, उसके लिए यज्ञ में गाय के मांस की आहुति देनी चाहिए। यह भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। और आप कहते हो कि मांस मत खाओ, पाप लगेगा। अरे रुको जरा, रुको, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का, बताता हूं मैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको विशुद्ध मनुस्मृति लेनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि यह जो बाजार में जो मनुस्मृति मिलती है उसमें बहुत सारे अध्यायों में और बहुत सारे श्लोकों में छेड़छाड़ की गई है, और उसे आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों मनु महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु महाराज की उत्पत्ति हुई और बाएं भाग से शत्रुपा का उद्भव हुआ। तो स्त्री और पुरुष का उद्भव भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ, अव्यक्त शरीर से हुआ। ब्रह्मा जी का शरीर कोई स्थूल शरीर नहीं है, ब्रह्मा जी का शरीर अव्यक्त शरीर है। और उस अव्यक्त शरीर में से शत्रुपा और मनु की उत्पत्ति हुई। और शत्रुपा और मनु महाराज की उत्पत्ति के बाद मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मैथुनी सृष्टि अर्थात जो स्त्री और पुरुष के संबंध से जो सृष्टि का प्रसार होता है, आगे बढ़ती है, उसे मैथुनी सृष्टि कहा जाता है। और उसके बाद मनु महाराज ने संविधान लिखा। संविधान का ज्ञान कहाँ से मिला मनु महाराज को पता है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने विवस्वान मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। यह ज्ञान प्रारब्ध से ही मनु महाराज को मिला हुआ था और उस ज्ञान को उन्हें मनुस्मृति में ढाला। उस मनुस्मृति का एक श्लोक है, ना कृत्वा प्राणिनाम हिंसा मासम उत्पद्यते क्वचित न च प्राणी वदः स्वर्गस तस्माद मासम विवर्जयेत। अर्थात प्राणियों की हिंसा किए बिना, उनको मारे बिना मांस का उत्पादन कभी भी नहीं होता। और प्राणियों को मार के कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मांस को त्याग देना चाहिए, वर्जित है।